बेटा, तेरे ताया जी ने तेरे लिए इतना अमीर लड़का ढूंढा है और तू फिर भी इससे शादी करना चाहती है। अरे इसकी हालत देख पहले, और ऊपर से नौकरी भी नहीं है इसके पास। माँ, मेरे पास तो है ना नौकरी, और दुष्यंत के पास इतनी सेविंग्स है कि हम लोगों की जिंदगी आराम से निकल जाएगी। अरे बेटा, तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? देख, हम दोनों को कहना मान, मैं और तेरे ताया जी तेरी खुशी ही चाहते हैं। मुझे अच्छे से पता है माँ, ताया जी मेरी कितनी खुशी चाहते हैं। ये उस लड़के से मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि इनकी कंपनी की पार्टनरशिप हो जाए उनके साथ। अरे तो उसमें गलत क्या है? हम सबका फायदा है उसमें। आपको अच्छा घर मिल जाएगा, इसे अमीर लड़का मिल जाएगा, और मुझे अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका। क्या दिक्कत है? देख लिया ना, कितनी खुशी चाहते हैं ये मेरी। बिजनेस डील बनाना चाहते हैं ये मुझे अपनी। और भले ही वो लड़का अमीर होगा माँ, पर वो मुझे दुष्यंत जितना खुश नहीं रख पाएगा। रिया, तुम्हारी माँ और ताया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें इस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो अब इस हालत में हूँ कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तुम ना चुप रहो, मैं शादी करूंगी जो सिर्फ तुमसे करूंगी। अरे लेकिन क्यों बेटा, ऐसा क्या है इस लड़के में? बहुत कुछ है माँ, और सबसे ज़रूरी, जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था ना, तब दुष्यंत ने मेरा साथ दिया था। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है बेटा, और सुन, वो तेरे ताया जी का फोन आया था। क्या बोल रहे थे वो अपने पैसे मांग रहे थे जो तेरे पापा जी ने उनसे लिए हैं। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी, तब मैंने उनको बोला था कि धीरे धीरे करके वापस कर दूंगी। अब क्या हुआ? वो कह रहे थे उनके बेटे को घर लेना है, तो उन्हें अभी चाहिए पैसे। अ, अच्छा, अभी चाहिए? ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं कुछ देखती हूँ। हम भी कैसे माँ बाप है ना। लोग अपने बच्चों को घर देते हैं, गाड़ी देते हैं, और हमने तुझे क्या दिया है बेटा? कर्ज। माँ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। और जो हमारे साथ हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है, बस हमारी ही किस्मत खराब थी। और पापा होते तो सब संभाल लेते ना, पर अब मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप विश्वास रखो मुझ पर। बेटा, अब बस एक तू ही तो है। तुझ पर भी विश्वास नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, जा, ध्यान रखना। एंड डन। कॉफी पीने चले? नहीं, क्यों? ऐसे बस मन नहीं है। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? तुम्हें तो पता ही है, पापा ने कुछ पैसे लिए थे ताया जी से, छोटे भाई को बाहर पढ़ने भेजने के लिए। हाँ। 1 हफ्ते के अंदर वापस मांग रहे हैं पैसे। अरे क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि तुम धीरे धीरे करके लौटा देना। बोल रहे हैं कि कुछ काम है उन्हें। यार ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? और उन्हें तो तुम्हारी सिचुएशन पता है। अकेले कमाने वाली हो, आंटी के इलाज का खर्चा है, छोटू की पढ़ाई का खर्चा है, ये सब तो समझना चाहिए ना उन्हें। इस सिचुएशन में उन्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए थी, और देखो वो क्या कर रहे हैं। यार तुम रो मत। क्या करूं यार, कहाँ से पैसे दूं? हमारे पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, एक घर है, उसे तो नहीं बेच सकती ना, हम कहाँ जाएंगे? तुम रो मत, हम कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। हम कौन है यार? तुम और मैं। तुम क्या करोगे इस सिचुएशन में? यार मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, अब तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। और वैसे भी अभी मेरे दादाजी की सेविंग्स मेरे अकाउंट में आई है, उसमें से वो पैसा तुम ले लेना और धीरे धीरे करके लौटा देना। नहीं यार, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। तुम्हारे पास और कोई सोल्यूशन है? नहीं है ना? मैं 2-3 दिन में तुम्हें पैसा दे दूंगा। थैंक यू सो मच दुष्यंत, थैंक यू। तो दोस्त होते किस लिए हैं? चलो अब काम करो अपना।
ताया जी को तो सिर्फ उस टाइम अपनी पड़ी हुई थी। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम किस सिचुएशन में हैं। अगर उस टाइम दुष्यंत नहीं होता ना, हमें हमारा घर बेचना पड़ जाता और सड़क पे आ जाते हम। और मुश्किल टाइम में पता चलता है ना कौन अपना है कौन पराया। वो तो देख ही लिया होगा आपने, जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था ना माँ, तब दुष्यंत ने मेरा हाथ पकड़ा था, तब उसने मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाला था। तो अब मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और माँ, अमीर लड़के तो मुझे बहुत मिल जाएंगे, पर दुष्यंत जैसा लड़का नहीं मिलेगा जो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरा इतना ध्यान रखता है। मुझे पैसे वाला नहीं चाहिए, मुझे प्यार करने वाला चाहिए। ठीक है, अगर तेरी खुशी इसमें है ना, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। राधा, माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आप हमारे कितने अपने हैं ना, ये आप बहुत पहले ही दिखा चुके हैं। और वो लड़का अगर इतना ही अच्छा है तो आपके घर में भी तो बेटी है ना। मेरी बेटी किसी की बिजनेस डील नहीं बनेगी। पछताओगे तुम लोग। थैंक यू माँ। थैंक यू माँ। खुश रहो बच्चों, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मैं कल ही पंडित जी को बुला के शादी की डेट फिक्स करवाती हूँ। जी माँ।